डॉक्टर ने फुटबॉल खेलने से किया था मना, जा सकती थी जान, लेकिन आज है दुनिया की सबसे महान फुटबॉलर। और क्या आपने कभी देखे हैं पलक झपकाने वाले सिक्के? और कैसे एक गरीब किसान के बेटे ने बनाई फोर्ड कंपनी? और अमेरिका ने क्यों जापान पर गिराए थे न्यूक्लियर बम? और मिकी माउस नहीं, ये था दुनिया का सबसे पहला कार्टून। और क्यों डाला जाता है पायलट पर पानी? जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर हैं। पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका जन्म काफी गरीब परिवार में हुआ था और जब वो पेट में थे तो उनकी माँ उन्हें मार देना चाहती थी। हालांकि डॉक्टर ने मना कर दिया और 3 भाई बहनों के बाद रोनाल्डो का जन्म हुआ। 7 साल की उम्र से ही उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। बचपन में उन्हें काफी बुली किया जाता था। एक बार तो उनकी टीचर ने भी उनकी आवाज का और परिवार का सबके सामने मजाक बनाया था, जिससे गुस्सा होकर खिलाड़ी ने टीचर पर कुर्सी फेंक दी। इस हरकत के लिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। जब वो 15 साल के थे तो डॉक्टर ने कहा कि उनका दिल बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के भी हर वक्त तेजी से धड़कता है। उन्हें फुटबॉल न खेलने की सलाह दी गई, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। 15 की उम्र में उनकी सफल हार्ट सर्जरी हुई। रोनाल्डो ने कम उम्र से ही फुटबॉल क्लब ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद आज वो दुनिया के सबसे अमीर और सफल फुटबॉलर बन गए हैं। फैक्ट नंबर 11, आईफोन का क्रेज दिन पर दिन लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है। हाल ही में आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, जो 1 से 2 लाख रुपए के बीच में मिल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आईफोन सबसे सस्ता कहाँ मिलता है? अमेरिका, जापान, हांगकांग और साउथ कोरिया जैसे देशों में आईफोन भारत से कम कीमत पर बिकता है। इसके अलावा कनाडा, यूएई और थाईलैंड में भी आप नए आईफोन मॉडल को कम खर्च में खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, दुनिया के कई ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि छोटी से छोटी चीजों में ऐसी कलाकारी करते हैं कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। इस रूसी कलाकार ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया है, जिसने सिक्कों से कमाल का आर्ट बनाया है। रोमन बुटीन ने US मॉर्गन डॉलर पर कलाकारी दिखाई है। किसी सिक्के में आपको पलकें झपकती हुई दिखेंगी तो किसी सिक्के पर इतनी नजाकत से नक्काशी की गई है कि कुछ चीजें आपकी नजरों को भी धोखा दे देंगी। तो आपको कैसा लगा रोमन का ये टैलेंट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, जॉन इब्राहिम ने हाउसफुल 2, सत्यमेव जयते, पठान और धूम जैसी फिल्मों से खूब दौलत और शोहरत हासिल कर ली है। उन्होंने 2003 में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी ये शुरुआत काफी अचानक हुई। वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे। एक एड की शूटिंग से पहले ही उनका मॉडल गायब हो गया और ये एड शूट करना काफी जरूरी था। तब एड के डायरेक्टर ने जॉन से एड करने को कहा, जो इतना हिट हुआ कि एक्टर को मॉडलिंग के कई ऑफर आने लगे। मॉडलिंग में पैसा ज्यादा था तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। उनके एड्स की बदौलत ही उन्हें बॉलीवुड फिल्म जिस्म मिली। दोस्तों, जॉन की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है बताना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी 1 लाख रुपए का एक बिस्किट खाया है? अब आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख का एक बिस्किट ये जरूर सोने का होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब 2021 में चेन्नई के एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते को खिलाने के लिए सनफीस्ट का बिस्किट खरीदा तो वो हैरान रह गया। 16 बिस्किट वाले पैकेट में एक बिस्किट गायब था, जिसकी शिकायत लेकर वो कंज्यूमर कोर्ट चला गया। तब कोर्ट ने कंपनी को उस शख्स को 1 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। यानी कंपनी की एक छोटी सी लापरवाही उन्हें 1 लाख रुपए का चूना लगा गई है ना। बड़ा ही दिलचस्प मामला। फैक्ट नंबर 7, विलन आज एक मशहूर सिंगर है जिन्होंने एक रात और क्यों ढूंढे जैसे गाने दर्शकों को दिए हैं। एक रात उनका पहला गाना था जिसे करोड़ों में व्यूज मिल चुके हैं। अब इसे बनाने वाले विलेन ने गाने को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। विलेन ने बताया कि जब वो ये गाना बना रहे थे तब वो डिप्रेशन में थे। उन्हें जिंदा होना भी बड़ी बात लगने लगी थी। जब उन्होंने सोचा कि जब सब कुछ एक रात में हो सकता है तो उन्हें डिप्रेशन में इतना लंबा समय खर्च करने की क्या जरूरत है। तो ये गाना उनके लिए एक बड़ी सीख थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने गानों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। फैक्ट नंबर 6, एक गरीब किसान के बेटे ने बनाई 4 लाख करोड़ की फोर्ड कंपनी। हेनरी फोर्ड को बचपन से ही मशीनों को तोड़ने और उसकी वर्किंग समझने का शौक था। 16 साल की उम्र में वो मैकेनिक बन गए, जिसने उन्हें थॉमस एडिसन की कंपनी में काम दिलाया। एडिसन उनके मेंटोर थे। फोर्ड ने फैसला किया कि वो अमेरिका के लिए सस्ती गाड़ियां बनाएंगे। 1908 तक उन्होंने कई गाड़ियां बनाई, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी। फिर वो लेकर आए असेंबली लाइन मेथड, जो कार मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में बड़ी क्रांति थी। जहां पहले वर्कर्स पूरा समय एक ही कार में लगा देते थे, जिसमें काफी वक्त लगता था और पैसे भी बहुत खर्च होते थे। वहीं इस मेथड के आने के बाद कई गाड़ियां एक साथ बनाना आसान हो गया। दरअसल कन्वेयर लाइन पर कई गाड़ियां आगे बढ़ती थी और अलग अलग वर्कर गाड़ी का अलग अलग पार्ट बनाते थे। ऐसे फोर्ड की कार सस्ती हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते ये कंपनी सक्सेसफुल हो गई। फैक्ट नंबर 5, सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इसमें 2 बेवकूफ चोर दिखाए गए हैं जो चोरी का सामान को ले जा नहीं पाए, ऊपर से अपनी बाइक भी छोड़कर चले गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे 2 चोर एक घर के अंदर घुसते हैं और सिलेंडर ले जाने की कोशिश करते हैं। दोनों सिलेंडर लेकर घर से बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन इतने में घर का मालिक आ जाता है, जिसे देखकर चोर दम दबाकर भाग जाते हैं। यहाँ सबसे मजेदार बात है कि चोर सिलेंडर तो छोड़ ही गए, साथ ही साथ बाइक होने के बावजूद पैदल दौड़कर भाग जाते हैं। यानी मालिक ने सिलेंडर के साथ साथ उनकी बाइक भी रख ली। तो है ना ये मजेदार वीडियो। फैक्ट नंबर 4, कार्टून केवल बच्चों के ही नहीं बल्कि बड़ों के भी फेवरेट होते हैं। कार्टून देखकर इंसान का स्ट्रेस कम हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला कार्टून कौन सा था? ये थे फेस्को और टेपेस्ट्री, जो केवल सिंपल सी ड्राइंग थी। फिर इसका यूज मैगजीन और अखबारों में मजेदार और ऊट पटांग ड्राइंग बनाने के लिए किया जाने लगा। फिर 1907 में एमिल कोल ने बनाया था फैंस्टमा, जो दुनिया का पहला एनिमेटेड कार्टून बना। इसमें साउंड नहीं थी और इसे 700 पेपर पर तैयार करके बनाया गया था। जब लोग इससे बोर होने लगे तो 1928 में वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस बनाकर इतिहास रच दिया। ये दुनिया का पहला साउंड वाला
कार्टून बन गया। फैक्ट नंबर 3, पायलट का पानी से गहरा नाता होता है, कैसे आइए बताते हैं। दरअसल जब भी कोई पायलट अपनी ट्रेनिंग के बाद अपनी पहली फ्लाइट का सफलतापूर्वक लैंड कर देता है तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए उसके ऊपर पानी फेंका जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब कोई पायलट रिटायर होता है उसे भी फेयरवेल ऐसे पानी डालकर ही दिया जाता है। ऐसे पायलट को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि केवल पायलट ही नहीं, जब कोई प्लेन अपनी आखिरी उड़ान भरता है तो उसे भी वाटर सैल्यूट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर साउथ के लोगों को केले के पत्ते पर खाना खाते देखा होगा, लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल साउथ में ऐसा कल्चर होता है जहां आप एक बार के बाद दोबारा उस प्लेट को यूज नहीं कर सकते। साथ ही केले के पत्ते में मौजूद पोषक तत्व खाने को और फ्रेश बना देते हैं। ये सेहत के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। बता दें कि पहले के जमाने में केवल साउथ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में केले के पत्तों पर खाना खाया जाता था। ये बात तो आप भी मानेंगे कि केले के पत्ते पर खाने का फील ही अलग होता है। फैक्ट नंबर 1, 6 अगस्त 1945 वो काला दिन जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था, जिसमें 1,40,000 लोगों की मौत हो गई। उसके कुछ समय बाद नागासाकी को भी बम से एक बार फिर से उड़ा दिया गया, जिसमें 74,000 लोग मारे गए। अब सवाल उठता है कि आखिर यूएस ने ऐसा क्यों किया? दूसरा वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापान ताकतवर देश हुआ करता था, तब वो वॉर में लगातार हमला कर रहा था। अमेरिका ने जापान को कमजोर करने के लिए ऑयल और मेटल सप्लाई बंद कर दी। तब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर अचानक एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद अमेरिका ने जापान के विरुद्ध वॉर घोषित कर दिया। अमेरिका के पास दो ऑप्शन थे, या तो जापान से युद्ध लड़े जिसमें दोनों तरफ के सैनिक मारे जाएंगे, या फिर जापान पर बम गिरा दे। अमेरिका ने दूसरा ऑप्शन चुना। अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बम गिरा दिए। इसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।